होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अनुज की चौपाल। तो आज हमारे साथ है एक टीचर प्लस मदर प्लस हाउसवाइफ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे हैं और कामयाबी भी मिली। इसे कहते हैं कि मेहनत इतनी करो कि कामयाबी आपके कदम चूमे। नमस्ते, मैं सरिता यादव और आप सभी के साथ में अनुज की चौपाल पर। तो दीदी बताइए आपके कैसे वैकेशन चल रहे हैं? होते हैं ना, अभी स्कूल लाइफ से अलग अपनी खुद के सामाजिक दुनिया में मस्त। तो आपको कितने साल हो गए लगभग टीचर लाइन में? मैं 2018 से पोस्टेड हूँ ना, तो लगभग 8 साल। जैसे आप टीचर बनी उससे पहले आपने जो भी स्ट्रगल किया, तो आपका डिफिकल्ट फेज कौन सा था लाइफ का? सबसे डिफिकल्ट फेज तो यही था कि जब मैं बीएड कर रही थी, रनिंग थी मेरी ना, तो उस टाइम पे मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में बच्चे बड़ी वाली गुड़िया हो गई मेरे, तो उसके बाद में मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया कि बच्चों के साथ में और ससुराल में रहते हुए ये सब तैयारी करना, तो मतलब काफी डिफिकल्ट था उस टाइम पे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे? हाँ, एक बार मुझे लगा था, जब बच्चे हो गए थे तो मुझे लगा था कि शायद मैं अब अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी, जो मेरा एम है मुझे टीचर बनना है, शायद मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने मतलब उन सभी स्ट्रगल्स को एक साइड में रख के उनका आगे बढ़ती गई और मैंने इस मुकाम पर पहुंच गई मैं। तो दीदी आपके मन में ख्याल कैसे आया टीचर बनने का? और टीचर का आपको बताइए कि जो ख्याल है वो अपने परिवार से निकल के जाते हैं। तो मेरे पापा हैं जो खुद टीचर है, तो उनको देखते ही मुझे लगा कि मुझे भी टीचर बनना है, क्योंकि टीचर है वो एक निर्माता होता है सभी को ना, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे टीचर बनना चाहिए। तो एज ए वुमेन आपको पता होगा कि जो टीचर लाइफ है वो इजी है या नहीं? नहीं, जॉब तो देखो कोई भी इजी नहीं होती। सभी में स्ट्रगल तो होता ही है ना, सभी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इजी तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ कभी इजी भी होती है, तो इजी तो नहीं है, बट साथ करना पड़ता है सब कुछ ना। मतलब टीचर लाइन नहीं, फिर भी जैसे करियर बनाना वो एज ए वुमन थोड़ा इजी है या थोड़ा हार्ड पड़ता है? हाँ, कंपेयर टू मैन? हार्ड तो है, तो भी सभी लोगों को फेस करना पड़ता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो ऐसा हार्ड तो है। लोग क्या है भाई, सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे की स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखते। जैसे शादी और बच्चे होने के बाद करियर कंटिन्यू करना इजी था या डिफिकल्ट आपके लिए? बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि शादी के बाद में अपने को पता है कि 2 रोल प्ले करने पड़ते हैं ना, एज अ वुमेन है ना, तो 2 रोल प्ले करने पड़ते हैं, वर्किंग वुमेन भी और हाउस वाइफ भी, तो दोनों को एक साथ में लेके चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एज ए पेरेंट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा आपके लिए? बहुत, क्योंकि क्या है कि मैं सिंगल ही हूँ जो उनको संभालती हूँ, घर पे है नहीं ना कोई भी, तो दोनों को संभालना, उनको स्कूल भेजना, मुझे स्कूल जाना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, एयरफोर्स में हूँ, तो उनकी ड्यूटी है वो हमेशा दूर होती है, कभी कहीं होती है ऑल इंडिया। ये टीचर ही कर सकती है जो स्कूल में दूसरे बच्चों को संभालती है और जो अपने घर में आके अपने बच्चों को संभाल पाती है। तो दीदी जैसे एक मदर और टीचर में क्या क्या फर्क है? देखे तो बहुत फर्क है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मदर और टीचर में कोई फर्क होगा, क्योंकि मदर है वो भी घर पे अपने बच्चों को संभालती है, और स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं वो सब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम उन्हीं की मदर हों, उनके पेरेंट्स हों, मतलब उनको अच्छे से संभालना, उनकी केयर करना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क भी है कि मदर और टीचर दोनों सेम। आपने अपने बच्चों के लिए जैसे क्या सेक्रीफाइस किया? और बच्चों के लिए तो सैक्रिफाइस पहले तो स्टार्टिंग में बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। अगर बच्चों की अच्छी लाइफ बनानी है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मैंने उनको, बड़ी वाली गुड़िया को मैंने 6 मंथ की थी तो उसके नानी के पास में मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो सैक्रिफाइस तो किया, बट अब बिल्कुल नॉर्मल। कभी आपको ऐसा लगा कि फैमिली टाइम मिस हो रहा है? टीचर जैसे आप टीचर हैं तो पूरा दिन स्कूल में रहती हैं आप। हाँ, ऐसा तो होता है, कभी कभी लगता भी है कि बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि इनकी छुट्टियां हो जाती हैं, मेरी स्कूल रहती है, तो मुझे फील होता है कि यार बच्चे घर पे अकेले हैं। तो मतलब अगर अपन जॉब करते हैं तो ऐसा तो रहता ही है कि कभी ना कभी तो ऐसा फैमिली टाइम मिस होता ही है, मतलब संडे को सब कवर हो जाता है। आज के पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्या इम्प्रूव करना चाहिए? आज के अभी जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए पेरेंट्स को फ्रेंड का रोल प्ले करना चाहिए ना। अगर अपन
फ्रेंड के तौर पर उन बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे अपनी सभी बातों को शेयर कर देते हैं, स्कूल में क्या हो रहा है उनके साथ में, अगर किसी ने कुछ गलत कहा हो, कुछ गलत किया हो, तो मतलब नॉर्मली अगर अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली तरीके से रहेंगे तो वो अपने सब बातें अपने शेयर कर देंगे आके, तो एज अ फ्रेंड। तो आप भी एक माँ हैं और स्कूल में आप टीचर हैं, तो आप घर पे आके अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? घर पे आके हम बच्चों को यही सिखाती हूँ, मैंने इनको कभी ये नहीं कहा कि भाई ज्यादा पढ़ाई पे प्रेशर नहीं डाला। मैं बस यही कहती हूँ कोई भी अपने घर पे आए तो उनका इज्जत दो, सम्मान करो, उनको बैठने के लिए बोलो, है ना, मतलब यही होता है। और एजुकेशन तो है वो स्कूल से मिल ही जाती है उन लोगों को, बस पेरेंट्स का तो यही होता है कि उनको अच्छे संस्कार देने होते हैं। और मदरहुड ने आपको कितना चेंज किया? हाँ, मदरहुड से तो लाइफ में चेंजिंग आती है, क्योंकि पहले अपन फ्रीडम होते हैं, फ्री रहते हैं ना, अपने मन मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, खाने पीने का सब होता है। बट बच्चे होने के बाद में वही है कि अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ता है, काफी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, जो माँ का रोल है वही जिंदगी का दुनिया का सबसे कठिन रोल होता है। लोग जैसे हाउसवाइफ के काम को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? ये लोगों की सोच है कि एक हाउसवाइफ के काम को अपन लाइटली ले लेते हैं ना, लेकिन अगर एक हाउसवाइफ को छोड़कर अगर कोई दूसरा भी मेंबर है, अगर उस काम को वो प्ले करे ना, तो उनको पता चल जाए कि भाई हाउसवाइफ है वो कितना स्ट्रगल करती है पूरे दिन, सुबह से उठ के शाम को, सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले उठती है, नाइट में सबसे लेट वो सोती है, पूरे दिन वो घर का काम करती है। तो मैं नहीं मानती कि उनका जो काम है वो एक लाइटली लेना चाहिए ना। जैसे जैसे क्यों पहले हाउसवाइफ को रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, या ये कहें कि अब भी नहीं मिलती है आपके हिसाब से? हाँ जी, मिलती है, बिल्कुल नहीं नहीं। मिलती? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, क्योंकि आजकल की जो माहौल है उसमें पैसे पैसे की वैल्यू है ना, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उनको ये लगता है कि भाई ये तो घर में रह के काम करती है, पूरे दिन घर पे रहती है, और जो पैसे कमा के ला रही है उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ भाई ये पैसे ला के देती है। तो आज के जो माहौल है उसमें पैसे की वैल्यू है। तो जैसे घर का काम संभालना डिफिकल्ट है, या जो ऑफिस का प्रेशर संभालना? घर का काम संभालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि ऑफिस में तो क्या है कि अपन काम कर लेते हैं तो अपने को इतना कोई बोलने वाला नहीं होता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि एज अ टीचर तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर घर पे अपने से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सब्जी में नमक भी कम हो गया तो भी बोल देते हैं कि सब्जी में नमक कम हो गया आज, है ना, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर काम होता है तो सब बोल के चले जाते हैं कि ये काम ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब गलती बहुत जल्दी ठहरा दिया जाता है वहां पे ना। जैसे आप तो सबके लिए टाइम निकाल लेती हैं, तो किसी की कोई ऐसा है जो आपके लिए भी टाइम निकालता हो घर में? हाँ, टाइम तो निकालना ही पड़ता है, बच्चे हैं वो बहुत वेट करते हैं। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो छोटी वाली गुड़िया है वो गेट के पीछे छुप के खड़ी हो जाती है ना, जब भी मैं आऊंगी तो वो मुझे डराने की कोशिश करती है, और मतलब वो मेरा पूरा टाइम चाहिए होता है उसको ना, फिर मेरे आगे पीछे घूमना, मम्मा आज ये हुआ था स्कूल में, मम्मा आज ये हुआ था स्कूल में, तो मतलब ऐसा बहुत। बच्चों का तो ऐसा ही होता है, देखो अच्छी बात है, बच्चे अभी मतलब टाइम लेना चाह रहे हैं, वरना हाँ आजकल देखो जी। बच्चे तो गेम्स वगैरह में, मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं। हाँ देखो, मोबाइल का तो मतलब जमाना ही मोबाइल है तो अपन उनको भी कुछ नहीं कर सकती, बट उनका टाइम बना दो ऐसा कि भाई आधे घंटा दे दिया, कि भाई आधे घंटे के ज्यादा तुम्हें टाइम मोबाइल नहीं देखना है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो आपने टाइम टेबल बना रखा है बच्चों के लिए, दोनों के लिए? हाँ जी बिल्कुल, टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है आज के लाइफ में ना, अगर उसके अकॉर्डिंग अपन नहीं चलेंगे तो शायद कुछ कर पाए ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम टेबल बहुत जरूरी है। तो जैसे दीदी आपका टाइम टेबल वगैरह क्या था जब आप तैयारी करते थे, तो कहाँ से आपने मतलब कोचिंग ली? मैं उस टाइम पे मैं जोधपुर रहती थी, रेस्टोरेंट की पोस्टिंग थी जोधपुर ना, तो मैं जोधपुर रह के तैयारी की थी, और मतलब इतनी मेहनत की थी मैंने ना, 8-8 घंटे तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की थी उस टाइम पे, और मतलब घर का काम करके सुबह फटाफट से बच्चों को स्कूल भेज के रेडी करके और मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती थी। घर पे? हाँ, घर पे पढ़ती थी। तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक सवाल है हमारा कि गर्ल एजुकेशन जो है उसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं आज के टाइम में? आज के टाइम पे गर्ल को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गर्ल है वो
दो परिवारों को संभालती है ना, पीहर पक्ष को भी ससुराल पक्ष को भी। तो वो अगर अपन लड़की को एजुकेट करेंगे तो वो दो परिवारों को एजुकेट करके जाएगी ना, क्योंकि अपने पीहर पक्ष के छोटे जो भाई बहन रहेंगे उनको पढ़ाएगी है ना, उनको सपोर्ट करेगी। बाद में जब ससुराल पक्ष में जाएगी, जो उसके खुद के बच्चे होंगे उनको पढ़ाना लिखाना, उनको संभालना, तो वो अच्छे से कर पाएगी फिर। आज की वुमेन जो है उनको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? सपोर्ट की जरूरत है, फ्रीडम की जरूरत है, या रेस्पेक्ट की जरूरत है? आज की दुनिया में, आज का जो समाज है उसमें तीनों की ही जरूरत है। फ्रीडम भी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट भी और सपोर्ट भी ना। बट मेरे हिसाब से रेस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर रेस्पेक्ट मिल गई तो फ्रीडम भी मिल जाएगी और सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि आज अपन देखते हैं आमतौर पर दुनिया में है ना, तो मतलब लड़कियों के साथ में कितना गंदा हो जाता है ना। अगर अपने माइंड में ऐसा रहेगा कि हाँ सभी लड़कियां जो अपनी बहनें हैं, अगर उनको बहनों को तरीके से मानेंगे तो मतलब वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो रेस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जैसे अपनी जो सोसाइटी है गांव की, जैसे छोटे कस्बों की, तो उनको अपना माइंडसेट वुमेन को लेकर कहाँ पे चेंज करना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे इसी पे करना चाहिए। अगर लड़की कहीं पे भी जाती है ना तो लोग 10 बातें बनाना शुरू कर देते हैं, वो उसकी लड़की ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके जाती है, ऐसे कपड़े पहनती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो लड़की उसमें गलत है ना, क्योंकि आज जो समाज है उसको अपने सोच को चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि लड़का है, लड़का भी तो लेट नाइट तक पार्टी कर सकता है, तो उसको इतनी छूट क्यों, लड़कियों को क्यों नहीं? क्या लड़कियां ही हमेशा गलत थोड़ी ना होती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लड़कियां गलत नहीं होती। तो लड़कों पे भी थोड़ा रोक लगाना चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए उनके भी, लेकिन लड़कों को अपन मतलब रोक टोक कर लगाते नहीं है ना, उनको सब फ्रीडम रहती है। कभी भी कहीं पे भी जाओ, किसी से बातें करो, किसी के साथ भी करो। अगर लड़की है वो, अगर उसके साथ में कोई उसका फ्रेंड भी है तो भी उससे बात कर लेते तो भी लोग गलत सोचने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों बात कर रही है, क्या रिलेशन है इसका, तो क्या आजकल सबका माइंडसेट जो है नेगेटिव ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत है ना। सभी की जो सोच है वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इसमें सबका साथ होना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल। सोच है। तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो जैसे जो गर्ल्स अभी स्ट्रगल कर रही है तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप तो सक्सेस हो गए हैं, तो जो स्ट्रगल कर रही हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिले ना तब तक मेहनत करते रहो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप आधे रास्ते पहुंच गए और अपने जो आपका एम है ना, जो आने वाला हो, और तुम वहां से पीछे वापस आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने आप को सक्सेस करना है ना, तो सफल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे संस्कृत में श्लोक है कि उद्वे ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, है ना, मैं ही सुप्त सिंह से प्रवेशनते मुखे व्रता। तो अपने को मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेहनत से ही अपन सब कुछ पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। एक नंबर का श्लोक है ये, मैंने पहले भी सुना हुआ है, हमारे टीचर जी संस्कृति उन्होंने बताया था। तो दोस्तों, एक एजुकेटेड वुमन अपनी लाइफ ही नहीं पूरी जनरेशन चेंज कर सकती है। जब आपने पेपर दिया तब आपको लगा था कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा? हाँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तैयारी ना इतनी ज्यादा कर ली थी, तो मुझे श्योर था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कितने अटेम्प्ट दिए आपने? जैसे लगभग मैंने फर्स्ट ग्रेड मैंने एक भी अटेम्प्ट दिया, सेकंड ग्रेड भी नहीं दिया, थर्ड ग्रेड दिया था मैंने। थर्ड ग्रेड था वो मेरा थर्ड टाइम था, ये थर्ड टाइम। तो आप थर्ड ग्रेड की टीचर हैं? हाँ जी, मैं ना थर्ड ग्रेड की टीचर हूँ। आपका फर्स्ट डे जो था स्कूल में कैसा था? वो मेरे लिए बहुत खास था ना, क्योंकि जब मैं स्कूल में गई तो सभी बच्चे मतलब वेट कर रहे थे, देख रहे थे ना। और जब मैं ऑफिस में जाके जब मैंने रजिस्टर में जब मैंने साइन किया तो मतलब एक अलग ही खुशी हुई। बहुत खुशी थी। मतलब उसको मैं वर्णन ही नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि वो इतनी खुशी। और उससे ज्यादा खुशी तो हुई थी जब 1 मंथ होने के बाद में जो मेरी पेमेंट मेरे हाथों में आई थी, तो क्या खुशी थी उस टाइम पे। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग अजमेर ही थी, और बाद में जब डिस्ट्रिक्ट और नए बना दिए गए तो मेरा भी ब्यावर में हो गया, तो अभी ब्यावर जिला लगता है मेरा। तो है वही जगह सेम अभी? हाँ, स्कूल वही है, वही सेम स्कूल में पोस्टिंग है, बस डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, जो नए जिले बने ना उसमें। तो दोस्तों, आपको याद होगा टीनू यादव जो हमारे पिछले अनुज के चौपाल के पॉडकास्ट में आई थी, वो इन्हीं की लड़की है। हाँ जी।
आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि आपकी जो बेटी है आपकी तरह इंटेलिजेंट है? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा मोमेंट ये होता है कि जो उनका बच्चा है वो अच्छी से मेहनत करके और इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होता है सब उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि उनके बच्चे हैं वो जो इतने अच्छे निकले है ना। तो जैसे वीनू यादव का हमने रिएक्शन तो ले लिया था, जब मतलब उसने बता दिया था कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन था तब उसका रिजल्ट आया था 10th में? जब उसका रिजल्ट आया उस टाइम पे मैं स्कूल में थी और उसका रिजल्ट है वो 12 बजे आने वाला था ना, तो मैंने मतलब 11 बज के 50 मिनट में मैंने फोन से लिंक ओपन करके रख लिया था कि मैं आते ही सबसे पहले उसका रिजल्ट देखूंगी। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सबसे पहले मैंने उसका रिजल्ट निकाला और रिजल्ट जो मेरे एक साथ में एक मैडम है तो उन्होंने उनके फोन से निकाला, उन्होंने उन्होंने बोला कि ना देख यार 97.5% बनी है। तो मैंने उसको बोला नहीं यार तू झूठ बोल रही है, चल मैं दोबारा से निकाल के देखूंगी। तो वो बोले कि सच्ची में आई है, मैं नहीं नहीं। फिर मैंने उसको वापस से बैक किया, मैंने वापस उसके रोल नंबर से वापस से जब उसका रिजल्ट सर्च किया तो फिर वापस देखा तो मतलब 97.5 मार्क्स थे। तो मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि यार मेरी बच्ची है जो उसने इतनी मेहनत की और उसके जो मेहनत आज सफल हो गई। आप अकेले नहीं है जिसको खुशी हुई, पूरा परिवार आपका खुश हुआ होगा। जी। और आपका जो मेन रिएक्शन है वो तो आपके फ्रेंड ने देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल में थी और स्कूल में मतलब इतना खुश हो रही थी ना कि पूछो मत, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो जैसे आपकी आपके हिसाब से रियल सक्सेस क्या है वुमेन के लिए? मेरे हिसाब से रियल सक्सेस तो यही है कि अगर उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उसके बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, है ना, वो बड़ों की इज्जत करते हैं, उनको आदर सत्कार करते हैं, सबसे अच्छे तरीके से बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वुमेन का सबसे ज्यादा यही है कि अगर उनके बच्चे सक्सेस हैं, संस्कारी हैं, ये ज्यादा बेटर है। आप वैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी मेरा मतलब सब्जेक्ट है, उसी से मैं ज्वाइनिंग मैंने हिंदी सब्जेक्ट पे की है। बट जैसे स्कूल है, यूपीएस स्कूल है मेरी, यूपीएस में क्या होता है कि 3 लैंग्वेज होती है, तीनों लैंग्वेज जो कि एक ही टीचर दिया जाता है वहाँ पे। तो जहाँ मेरी स्कूल है वहाँ पे एक हिंदी का टीचर दिया हुआ है और इंग्लिश और संस्कृत के कोई टीचर नहीं है, तो मुझे संस्कृत भी दी हुई है साथ में, तो तो संस्कृत पढ़ानी पड़ती आपने है। एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत ले रखी है, कभी जैसे टीचर ना है तो आप पढ़ा देते हैं? हाँ नहीं, पढ़ाना ही पड़ता है मुझे क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ, 6th 7th 8th तीनों क्लास ऑफ संस्कृत में ही पढ़ाती हूँ। और हिंदी कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? 6th 7th 8th। तीनों में। हाँ। जो पॉडकास्ट था अनुज की चौपाल यहीं पे समाप्त होती है, तो एक जो मैसेज है अनुज की चौपाल की ऑडियंस है, तो आप दिल से एक कोई मैसेज दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन है वो अपने एक संघर्ष से भरा हुआ है ना, संघर्षशील जीवन है, तो अपने जीवन में मतलब संघर्ष करके और आगे बढ़ते रहो, सफल होते रहो, और बिना मेहनत की कुछ भी नहीं है। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं ना और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि अपने भाग्य के ऊपर निर्भर होकर बैठ जाए ना, तो लेकिन भाग्य के साथ साथ में अपने को मेहनत भी जरूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपन सफल नहीं हो पाएंगे ना। और कहा भी जाता है कि भाई जो चींटी है वो 100 बार चढ़ने का प्रयास करती है, वापस से गिर जाती है, वापस चढ़ने का प्रयास करती है, फिर गिर जाती है ना, 100 बार वो प्रयास करती है, लास्ट में सफल हो भी जाती है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए अपने जीवन में मतलब परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आज आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं, बल्कि हर उस वुमेन का या गर्ल्स की स्टोरी बयान की है जो चुपचाप स्ट्रगल करती है और घर के काम में दबी रह जाती है। तो मेरा लास्ट बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन ये है, आपको कैसा लगा उसकी चौपाल पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ के बोलना, मतलब मैंने अपनी लाइफ के ऐसे किस्से सुनाए है ना कि मैं कितनी मेहनत की, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो जो आपने हमें लाइफ लेसन वगैरह इमोशन और रियलिटी की शेयर की उसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका। तो अगर दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करते हैं और देखते हैं तो हमें इसी तरह मोटिवेशन मिलती रहती है नए नए पॉडकास्ट लाते रहने की, और मैं कोशिश करूंगा नए पॉडकास्ट लाने की। दिल से धन्यवाद हमारी अनुज की चौपाल पर टाइम देने के लिए। धन्यवाद।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए अनुष्की चौपाल और जय हिंद जय भारत।